राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं किरण यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कसी है और पॉलिटिकल फीडबैक यूनिट का बीजेपी ने गठन किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की राजस्थान से है। राजस्थान में पॉलिटिकल फीडबैक हासिल करना मकसद है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को कमान सौंपी गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी है कैलाश विजयवर्गीय। इस वक्त की बड़ी जानकारी राजस्थान से है। इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। रघु गौड़ संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघु, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है और पॉलिटिकल फीडबैक हासिल करना उनका मकसद है और ये कमान सौंपी गई है कैलाश विजयवर्गीय को। ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए तो धुरंधर नेता है। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह करीब माने जाते हैं, यानी कि दूसरे चाणक्य कहे जाते हैं। तो उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है जहां पर विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में सबसे बड़ा रोल आता है कि राजस्थान को लेकर, क्योंकि राजस्थान में अभी शैलेंद्र भार्गव है, उनको संयोजक के रूप में जिम्मेदारी भी दी गई है। और साथ ही राजस्थान के जो संभाग में जितने भी जो जिले आते हैं उन संभागों के अंदर वहां पर भी संयोजक की नियुक्ति की गई है। यानी कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बैठक के अंदर भी इनको तमाम जो दिग्गज नेताओं को आगाह भी किया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजना है वो कितनी कारगर है, जनता इसको लेकर के कितनी ज्यादा खुश है। और ऐसे में जो जनता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति संवेदनशील नजर है तो उस पर भी एक खाका तैयार किया जाएगा। कैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजना है, चाहे 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा हो, चाहे वो चिरंजीवी योजना की बात की जाए, तो इन पर जो जनताओं के जो प्रति जो संदेश है जो सरकार का गया है, तो इस पर एक खाका तैयार किया जाएगा और इस खाके को सीधा जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। इसके अलावा जो भाजपा के अंदर जो मनमुटाव जैसी स्थिति देखने को मिलती है तो इस पर भी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो गुटबाजी नजर आती है। हमने देखा कि अभी 5-6 महीने पहले की अगर हम बात करें पूर्व के अंदर, तो बीजेपी के अंदर कुछ गुटबाजी जरूर नजर आई थी। तो जेपी नड्डा ने कहा था कि कोई भी नेता हो तो ऐसे में हम का भाव रखे, यानी कि मैं का भाव नहीं रखे। इसी को लेकर के अब केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि बीजेपी के अंदर किसी प्रकार की जो मंशा है, चाहे वो नेताओं में, तो उसको साफ तौर पे अपने जो यहाँ के जो वरिष्ठ नेता, स्थानीय नेता है, तो उनसे संपर्क करे। जो सीधी आवाज है वो केंद्रीय नेतृत्व को जाएगी। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर हमने देखा कि अभी जो बीटीपी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे आरएलपी की बात करें, यानी ऐसे जो तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर तैयार हो चुका है। तो इसी मोर्चे को जो जहां पर इन सभाओं के अंदर जो भी यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो कितना उनका प्रभाव है और कौन सी जाति के ज्यादा समूह के लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो इस पर भी नजर बनाई हुई है बीजेपी और लगातार इस पर भी एक रिपोर्ट मांगी जा रही है। और सचिन पायलट के ऊपर भी नजर रहेगी, क्योंकि सचिन पायलट ने अभी जो सीएम गहलोत के जो खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा खोला था, उन्होंने कहा था कि मैं युवाओं के साथ समझौता नहीं करूंगा। अभी उनका स्पष्ट बयान नहीं आया है। अभी सचिन पायलट को लेकर के बीजेपी निगाह बनाई हुई है कि अगर यहाँ पे पार्टी भी बनाते हैं तो किन वोटरों की नजर सबसे ज्यादा किस पार्टी की तरफ रहती है। तो इसी को लेकर के अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनता की राय जान ली जाए कि यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावी है, यानी कि गहलोत के प्रति जो गहलोत सरकार के प्रति कैसे यहाँ पर एक इन्फेक्ट करने की कोशिश की जाए, कैसे इसको चुनावी मुद्दा बनाया जाए जनता में। इसको संदेश को पहुंचाने के लिए अब यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कि यहाँ पर सीधा जो जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। इसी के आधार पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पूर्व सीएम है, यानी कि महारानी राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, इससे पहले उनका दौरा राजस्थान में नहीं था, प्रस्तावित नहीं होते थे, रैलियां नहीं होती थी। लगातार यहाँ पर अमित शाह के संभाग यानी उदयपुर संभाग में दौरे के दौरान हमने अलग ही वाक्य देखने को मिला। तो यहाँ पर गृह मंत्री ने अपनी कार के अंदर वसुंधरा को बिठाया और उनसे संबोधन भी करवाया। यानी कि स्पष्ट ये होता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी है भले ही ना दी हो वसुंधरा को, परंतु संदेश साफ तौर पे दे दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव का चाहे भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फेस पर लड़ने जा रहे हो, परंतु यहाँ पर वसुंधरा का जो कद है वो अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि राजस्थान में अलग अलग जिलों के अंदर लगातार दौरा कर रही है और लाखों की संख्या में, या कह सकते हैं हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर जो प्रशंसकों की जो यहाँ पर जो भीड़ है वो एकत्रित होती नजर आ रही है। इसी को लेकर के अब बीजेपी लगातार इसी मोर्चे के साथ
एक नया संकल्प के आधार को साकार करने की कोशिश करेगी। और इसी संकल्प को हमने देखा 2018 के अंदर जो बीजेपी ने जो कमियां दोहराई थी, युवाओं को तरजीह ना देकर के उन्हीं नेताओं को तरजीह दी गई थी जो 2013 में जीते हुए कैंडिडेट थे। उसी को अब चुनावी मुद्दा, उसी के आधार पर यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी और ऐसे में उन्हीं प्रत्याशियों को उन पर ध्यान लगाया जाएगा जिनकी लोकप्रियता विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अत्यधिक है। उसी को लेकर के अब यहाँ पर रिपोर्ट जो यहाँ के जो संयोजक जो बनाए गए हैं राजस्थान में, तो उन्हीं संयोजक के आधार पर रिपोर्ट सौंप करके यहाँ पर मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं को और यहाँ पर जो 7 मोर्चे हैं, चाहे वो महिला मोर्चा की बात की जाए, चाहे वो ST/SC मोर्चा की बात की जाए, अल्पसंख्यक मोर्चा की बात की जाए, युवा मोर्चा की बात की जाए, ये ऐसे मोर्चे को उतारा जाएगा जो राजस्थान की तमाम ग्रामीण ढानियों के अंदर जाएंगे और सीधा सीधा जो बीजेपी की जो जन कल्याणकारी योजना है, 9 साल की बेहतरीन योजनाओं का जो खाका बनाया गया था, इसी के आधार पर अब जनताओं के बीच में जाएंगे और इन्हीं को लेकर के अब यहाँ पर विधानसभा चुनाव की जो सियासी सरगर्मी है, जो हलचल है, तो इसी के आधार पर अब तेज होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अक्टूबर के मध्य, हम बार बार कह चुके हैं कि अक्टूबर के मध्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन्हीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी चाहती है कि जो कांग्रेस ने कि यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आती है कि कांग्रेस की यहाँ पर इनकम्बेंसी है, तो इसी को अब एंटी इनकम्बेंसी बनाने के जो फिराक में है बीजेपी, अब इसका काम करेगी। और लगातार हम देखते हैं कि राजस्थान में कुछ ऐसी कमियां रही है जहां पर बीजेपी के जो मुद्दे हैं हावी नहीं रहे हैं, तो चाहे वो उत्तर भारत की बात करें, क्योंकि जो बीजेपी है इस समय हिंदुत्व के मुद्दे पर ज्यादा, एजेंडे पर ज्यादा अग्रसित। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। रघु गौर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी है विजय वर्गीय इस वक्त की बड़ी जानकारी, और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है।